गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 23। तो कामदेव ने ऐसे बाण चलाए ब्रह्म और उसके पुत्रों पर, तो फिर शिव ने उनको लज्जित किया क्योंकि वो अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे। तो आगे 23वें अध्याय में नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इसके पश्चात फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कुछ होने के पश्चात भगवान शिव के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की माया काया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा, अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करो। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुख अदक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अपने पुत्रों तथा जगमाता को सुखी देखकर दक्ष भी बहुत प्रसन्न थे। जैसे मैं कह चुका हूँ कि हे नारद, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया था और मैंने अहंकार से भरकर दक्ष से कहा, दक्ष, भगवान शिव तीनों लोक के स्वामी हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों ने हम लोगों का अपमान किया है, इसलिए हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में भी विकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह करें। जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता नहीं मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते हो तो मुझे कभी इतना दुख न होता। इसलिए जब तक शिव अपना विवाह नहीं कर लेंगे मुझे चैन नहीं पड़ेगी। मैंने यह बात दक्ष से कही थी। वहाँ कामदेव और रति भी आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करके उनसे कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए भगवान शिव को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं कर सकता। इससे लाभ ही लाभ होगा। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से शिव तुम्हें वर भी दे देगा। कामदेव बोला, हे प्रभु, आपका कहना सिर आँखों पर है, परंतु भगवान शिव को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से वसंत उत्पन्न हुआ। उनके उत्पन्न होने के साथ साथ मंद मंद शीतल पवन चलने लगी। चिड़ियाएँ चहकने लगी। कोकिला भंवरे सात स्वरों से गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भंवरे फूलों पर गुजरने लगे। बसंत की रूप राशि का तो कहना ही क्या। पुष्पित कांति, पुष्पित तामर रस का उचित चंद्र खंड है। मुख और सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, इस मनुष्य का नाम वसंत है। यह लोगों की रक्षा करने वाला है। अब तुम वसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान शिव की
शिव को मोहित करने के लिए और भगवान शिव के स्थान की ओर चले जाओ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कामदेव चल पड़े शिव को मोहित करने के लिए। तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, अंतर घट घट में वासी है, सब कुछ जाने चार है, वो कैसे मोहित हो सकता था। ये ब्रह्मा जी का गलत विचार था।